अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल MD चैम्पियंस। तो ये मेरा दूसरा यूट्यूब चैनल है। यहाँ पे हम MCQs की प्रैक्टिस करते हैं ऑन द डेली बेसिस। अगर आपको वीडियो लेक्चर्स देखने हैं उसके लिए मेरा पहला चैनल है SKN MD, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी, और उस चैनल पे जितनी भी प्लेलिस्ट है उसकी लिंक्स भी मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का टॉपिक कहता है कि कार्बोहाइड्रेट। सबसे पहले कहता है कि स्टार्च कंसिस्ट ऑफ। आपको पता है कि स्टार्च जो होता है उसके अंदर हम फर्दर दो टाइप्स पढ़ते हैं। एक आपके पास होता है अमाइलोस, दूसरा होता है अमाइलोपेक्टिन। अमाइलोस जो हमारे पास होता है वो आपके पास स्ट्रेट चेन होती है, और ये आपके पास जो होती है वो ब्रांच्ड होती है। ये हम बात कर चुके हैं अपने लेक्चर्स में। तो जिन बच्चों ने लेक्चर्स अटेंड किए हैं तो उनके लिए तो ये MCQ सॉल्व करना कोई बड़ी डिफिकल्टी की बात नहीं होए। अब हम याद ये करते हैं कि स्ट्रेट जो होती है वो याद रखिएगा, स्ट्रेट जो होती है उसके पास हमेशा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज होती है, और आपके पास अमाइलोपेक्टिन जो ब्रांच होती है उसके पास 1,6 जो होती है वो ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज होती है। तो ये बिल्कुल करेक्ट है। स्ट्रेट कह दें या आपके पास अनब्रांच कह दें, और आपके पास अमाइलोपेक्टिन जो होता है वो ब्रांच होता है, तो अल्टीमेटली आपके पास ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि अमाइलोस जो होता है वो स्ट्रेट होने की वजह से जो भी आपके पास सेक्राइड्स जो स्ट्रेट चेन रखते हैं उसके पास 1,4 ग्लाइकोसाइड लिंकेज होगी, और ब्रांच के पास 1,6 होगी। ये कॉन्सेप्ट है, ये आपको पता होना चाहिए। बाकी वाले ऑप्शन जो है वो इनकरेक्ट है। नेक्स्ट MCQ आपके पास कहता है कि डैश इज़ द मेन सोर्स ऑफ द एनर्जी इन द सेल। मेन सोर्स ऑफ द एनर्जी जो आपके पास होता है वो ग्लूकोज होता है। ग्लूकोज जो होता है वो आपके पास मोनोसेक्राइड्स होता है, यानी कि सिंपल, क्योंकि यहाँ पे कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर इंटरमीडिएट की बात की गई है। सिंपल का मतलब होता है यहाँ पे क्या कि मोनोसेक्राइड्स की बात की गई है। MCQ थर्ड में वो आपके पास कहता है मेन सोर्स ऑफ द कार्बोहाइड्रेट फॉर द एनिमल्स इज, कि एनिमल्स के लिए जो आपके पास मेन सोर्स होता है वो यहाँ पे क्या होता है। तो यहाँ पे बहुत सारे बच्चे जो है वो सेल्यूलोज करेंगे, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि सेल्यूलोज जो होता है वो हम टोटली डाइजेस्ट नहीं कर सकते। तो अल्टीमेटली आपके पास मेन सोर्स जो होता है वो क्या होना चाहिए, स्टार्च। क्योंकि स्टार्च को अगर हम कंसीडर करते हैं तो हमारे पास जो होता है वो कॉर्न आ जाता है, इसके अंदर वीट आ जाता है, उसके साथ आपके पास बार्ले, यानी कि ये सारी एग्जाम्पल जो होती है वो किस में आ जाती है, स्टार्च में। तो आपका करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो स्टार्च होगा। ग्लाइकोजिन भी नहीं होगा, और डेक्स्ट्रीन यानी कि आपके पास डाइसेक्राइड ये भी नहीं होगा। अमाइलोपेक्टिन इज़ इनसॉल्युबल इन, तो वो आपके पास कहता है कि आपकी ये बुक की स्टेटमेंट है। ये पास्ट पेपर में भी क्वेश्चन आ चुका है और नम्स में भी ये क्वेश्चन आया था। तो इनसॉल्युबल क्योंकि ये फेडरल से लिया गया है कि सॉल्युबल है, इनसॉल्युबल है या क्या है। तो ये जो होता है आपके पास हॉट वाटर या फिर कोल्ड वाटर, इनको किसी भी तरह का कोई भी वाटर दे दो तो ये दोनों के अंदर इनसॉल्युबल होता है। तो ये आपके पास करेक्ट ऑप्शन है। यहाँ पे हॉट वाटर है, यहाँ पे कोल्ड वाटर है, तो ये दोनों ही आपके पास इनकरेक्ट है। डैश इज़ द मोस्ट अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट इन नेचर, ये आपके बुक की स्टेटमेंट है। मोस्ट अबंडेंट बायोमॉलिक्यूल कहेगा वो, अगर यहाँ पे बायोमॉलिक्यूल कहता है तो आपके पास क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट होगा, ऑप्शन में अगर देता है। लेकिन फिर वो फर्दर इसको क्लासीफाई कर रहा है कि कार्बोहाइड्रेट में कौन सी आपके पास जो है वो मोस्ट अबंडेंट है, तो वो आपके पास ऑप्शन डी में है, यानी कि सेल्यूलोज है। क्योंकि ये आपकी बुक की स्टेटमेंट है इसलिए मैंने बाकी ऑप्शन नहीं पढ़े। जब इस तरह से बुक की ऑप्शन आपके पास लाइन्स आ जाती है तो बाकी ऑप्शन पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो सेल्यूलोज जो होता है वो अल्टीमेटली आपके पास कार्बोहाइड्रेट होता है, तो इसलिए हम जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट करते हैं। सेल्यूलोज इज़ मेड अप ऑफ द रिपीटिंग यूनिट्स ऑफ। सेल्यूलोज जो होता है वो आपको ये पता होना चाहिए कि सेल्यूलोज जो होता है वो अनब्रांच्ड होता है, ये याद रखिएगा। क्योंकि मैंने अपने लेक्चर में भी आपको ये कहा था कि ये प्रॉपर्टी पूछ सकता है कि सेल्यूलोज की कौन सी प्रॉपर्टी है जो कि स्टार्च से क्या करती है कि रिजेंबल करती है। तो वो आपके पास अमाइलोज जो होता है, क्योंकि अमाइलोज आपके पास स्ट्रेट होता है और सेल्यूलोज भी आपके पास स्ट्रेट यानी कि अनब्रांच्ड होता है। तो इसीलिए ये प्रॉपर्टी जो होती है वो मैच करती है किसकी, सेल्यूलोज की और स्टार्च की, और स्टार्च में से किसकी, अमाइलोज की। क्योंकि स्टार्च की फर्दर दो टाइप्स हैं, एक अमाइलोज और दूसरा आपके पास अमाइलोपेक्टिन। तो ये अमाइलोज से जो है वो क्या करता है, बिलोंग करता है इसकी ये प्रॉपर्टी। जब ये अमाइलोज से इसके साथ क्या करता है, स्ट्रेट चेन रखता है, तो इट मीन्स कि इसके पास 1,4 आपके पास क्या होगी कि लिंकेज होगी। लेकिन अब यहाँ पे 1,4 का ऑप्शन ए है और आपके पास 1,4 का ऑप्शन सी है। लेकिन यहाँ पे कन्फ्यूजन ये है कि डी ग्लूकोज ऑप्शन सेम है, यहाँ पे कोई कन्फ्यूजन नहीं। कन्फ्यूजन यहाँ पे कि बीटा है या फिर अल्फा है। तो आपको पता होना चाहिए कि आपकी बुक के अंदर ये गिवन नहीं है, लेकिन सेल्यूलोज के अंदर जो होती है वो 1,4 बीटा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज होती है। एक आपके पास जो होता है वो सेल्यूलोज होता है, याद रखिएगा। मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर दूँ कि सेल्यूलोज के पास जो होती है वो बीटा आपके पास लिंकेज होती है, एक अल्फा होती है एक बीटा होती है, इनके पास होती है बीटा। दूसरा आपके पास जो डाइसेक्राइड होता है लेक्टोज के पास भी बीटा होती है। ठीक हो गया। अब ये कहता है कि सिंथेसिस ऑफ द पॉलीसेक्राइड्स फ्रॉम द मोनोमर्स इज कॉल्ड, उसको हम क्या कहते हैं, यहाँ पे कहता है कि कंडेंसेशन। आपके पास सिंथेसिस, कंडेंसेशन और डीहाइड्रेशन सिंथेसिस इसका कंप्लीट नाम है। तो डीहाइड्रेशन यहाँ पे हाइड्रेशन लिखा हुआ है, यहाँ पे हाइड्रोलाइसिस लिखा हुआ है। लेकिन ऑप्शन सी में वो आपके पास कहता है कि ये आपके पास कंडेंसेशन भी हम इसको कहते हैं, और आपके पास डीहाइड्रेशन क्यों, क्योंकि वाटर का रिमूवल है और बॉन्ड बन रहा है, तो हम इसको कहते हैं क्या, सिंथेसिस। तो अल्टीमेटली आपके पास जो करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि डीहाइड्रोजन सिंथेसिस का दूसरा नाम क्या है, कंडेंसेशन, और कंडेंसेशन का पहला नाम डीहाइड्रेशन
सिंथेसिस आपकी बुक की स्टेटमेंट है, तो अल्टीमेटली यही आपके पास करेक्ट होगा। अब यहाँ पे कहता है कि कंडेंसेशन सिंथेसिस, ये भी सही है, ये आप कह सकते हो कि 50% आपका ऑप्शन सही है, लेकिन उसने अपना मोस्ट अप्रोप्रिएट और कंप्लीट स्टेटमेंट जो कही है ना, वो ऑप्शन आपके पास जो डी है उसमें कही है, क्योंकि उसने यहाँ पे कंडेंसेशन की भी बात की और उसका जो दूसरा नाम है, ठीक है, डिहाइड्रेशन सिंथेसिस प्रोसेस का, उसने पूरी बात कही, यानी कि 100% यहाँ पे बात हुई है। यहाँ पे उसने अपनी आधी बात की है, 50% बात की है, तो आपके पास ऑप्शन जो है वो डी ही होगा। मोनोसेक्राइड्स कंटेन द कार्बन, मोनोसेक्राइड्स के आपके पास फर्दर कोई क्लासिफिकेशन नहीं है, लेकिन इसमें हम पढ़ते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन एटम्स हमारे पास इसमें डिफरेंट मोनोमर्स जो होते हैं या फिर मोनोसेक्राइड्स जो होते हैं वो निकल आते हैं, वो कार्बन 3 से लेकर कार्बन 7 तक, यानी कि ट्रायोस और आपके पास जो होता है वो हेप्टोस। The source of carbohydrate is green plants. They are the primary product of the photosynthesis. photosynthesis की primary product क्या होती है? कार्बोहाइड्रेट होती है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर और उसके साथ साथ सनलाइट जब इसके ऊपर एक्ट करती है तो याद रखिएगा आपके पास क्या बनता है? C6H12O6 यानी कि ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट बनता है। नेक्स्ट एमसीक्यूज आपके पास कहता है कि स्ट्रक्चरल पॉलीसेक्राइड्स आपके पास कौन से होते हैं, तो कहता है सेल्यूलोस, हेमी सेल्यूलोस एंड द काइटिन। सेल्यूलोस और हेमी सेल्यूलोस तो हमारे पास होता है, और काइटिन जो होता है वो हमारे पास अर्थ्रोपोड्स जो हमारे पास होते हैं, याद रखिएगा अर्थ्रोपोड्स के अंदर जो आपके पास स्ट्रक्चरल पॉलीसेक्राइड होता है वो काइटिन होता है, और सेल्यूलोस और हेमी सेल्यूलोस जो होता है वो प्लांट्स के अंदर होता है, ठीक है। तो स्टार्च और ग्लाइकोजीन जो है वो हमारा स्ट्रक्चरल पॉलीसेक्राइड नहीं, ये हम यूज़ करते हैं जब हमारे पास क्या होता है कि एक्सेस में ग्लूकोज होता है, यानी कि हम यहाँ पे स्टोरेज की फॉर्म में अगर पॉलीसेक्राइड को यहाँ पे कंसीडर किया जाए तो आप कह सकते हो कि स्टोर करने के तौर पे स्टोरेज फॉर्म में, तो यहाँ पे आपके पास स्टार्च आता है और आपके पास ग्लाइकोजीन, यहाँ पे भी स्टार्च है, यहाँ पे भी ग्लाइकोजीन है, तो अल्टीमेटली ये 3 ऑप्शन नहीं होंगे। MCQs 11 में कहता है कि आप बताइए कि मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, कि माल्टोज का क्या है। तो आपको पता होना चाहिए कि माल्टोज जो होता है वो आपके पास किस तरह से बनता है। जब आप ग्लूकोज को 2 यूनिट्स को कंबाइन करते हो तो ग्लूकोज तो आपके पास बनता है माल्टोज। तो आपके पास ग्लूकोज C6H12O6 है, तो C6H12O6 है यहाँ पे, इसको हम करेंगे प्लस। आपको पता है कि जब आपके पास यहाँ पे ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बनती है तब हम यहाँ पे क्या करते हैं? डिहाइड्रेशन होती है। डिहाइड्रेशन का क्या मतलब है कि यहाँ पे वाटर का यहाँ पे क्या होगा कि रिमूव, तो सबसे पहले आप वाटर रिमूव करवा लो। यहाँ पे वाटर को जब आप यहाँ से रिमूव करवाओगे तो आपके पास C12 यहाँ पे बन गया, और H आपके पास ये आपके पास बन जाता है क्या? टोटल इसका अगर आप प्लस करोगे तो आपके पास क्या आएगा? ये निकल के आएगा। क्लियर? अगर आप यहाँ से वाटर को रिमूव करते हो, क्योंकि इन दोनों के बीच में बॉन्ड बनेगा, जब बॉन्ड बनेगा तो वाटर जो होगा वो यहाँ से क्या होगा कि एक से HOH रिमूव होगा और दूसरे से यहाँ पे क्या होगा कि H जो है वो रिमूव होगा। जब यहाँ से आप वाटर मॉलिक्यूल को रिमूव करोगे तो आपके पास क्या होगा? C12H22O11 जो है वो आपके पास फार्मूला बनेगा, और प्लस आपके पास वाटर बनेगा। अब आप इन दोनों को प्लस करोगे तो आपके पास क्या होगा? अल्टीमेटली यही वाला फार्मूला जो है वो निकल आएगा। तो कार्बन 12 हाइड्रोजन आपके पास कितने होने चाहिए? ये वाला फार्मूला है। कार्बन 12, हाइड्रोजन 22 और ऑक्सीजन जो है वो 11, यानी कि आपके पास ऑप्शन जो है वो बी करेक्ट है। क्लियर? क्योंकि आपकी बुक के अंदर ग्लूकोज है ना, 2 मॉलिक्यूल से आपके पास 2 यूनिट्स हैं किसके? ग्लूकोज के, और इसका जो यहाँ पे फार्मूला बनेगा वो ग्लूकोज यहाँ पे 2 बनेगा माल्टोज का। 3 कार्बन अल्डिहाइड फॉर्म ए शुगर। 3 आपके पास जो होता है वो कौन सा? लेकिन 3 कार्बन तो होना चाहिए, लेकिन अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप, तो अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप आपके पास जो होता है वो ग्लाइसरल्डिहाइड, ये भी 3 है, लेकिन ये भी 3 है, लेकिन ये एसीटोन है, ये क्या है? कीटोन फैमिली है, लेकिन उसने यहाँ पे पूछा है कि अल्डिहाइड होना चाहिए। MCQs 13 में कहता है कि ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज फाउंड इन आपके पास माल्टोज के अंदर जो होता है वो कौन सा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज उसने पूछा है, लेकिन यहाँ पे अल्फा और बीटा की कोई कहानी ऑप्शन में नहीं दी हुई। तो माल्टोज आपकी बुक की स्टेटमेंट है 1,4 जो होता है वो ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज होती है माल्टोज में। MCQs 14 में कहता है कि RUBP इज अ फॉस्फोराइलेटेड। ठीक है, ये क्या है कि आपके पास RUBP का फुल फॉर्म आपके पास होता है राइबुलोस। ठीक है, राइबुलोस बिसफॉस्फेट। तो ये आपके पास राइबुलोस जो होता है वो क्या होता है? मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था, आपके पास राइबुलोस जो होता है वो, और आपके पास दूसरा ऑप्शन जो होता है वो क्या होता है कि आपके पास फ्रक्टोज, और तीसरा जो आपके पास होता है डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन। तो ये तीनों के तीनों आपके पास क्या होते हैं? ये आपके पास बिलोंग करते हैं किससे? कीटोन फंक्शनल ग्रुप से ये बिलोंग करते हैं, ये याद रखिएगा। तो आपके पास जो ये होता है राइबुलोस किससे बिलोंग करता है? कीटो शुगर से बिलोंग करता है, अल्डो शुगर से नहीं करता। MCQs 15 में आपके पास कहता है कि विच पजेसेस द बीटा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। आपके पास
क्या होता है हमारे पास सेलुलोज जो होता है वो ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज रखता है लेकिन बीटा। इसके साथ साथ आपके पास लेक्टोज का यहाँ पे ऑप्शन नहीं होता, हो सकता है कि यहाँ पे लेक्टोज भी कह सकता था वो, ठीक है, सेलुलोज भी दे सकता था और लेक्टोज भी दे सकता था। लेक्टोज और आपके पास सेलुलोज जो होता है इनके पास बीटा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज होती है। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट सेक्शन में हम बात करेंगे प्रोटीन्स की। तो डू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल विथ योर फ्रेंड्स। अगर मुझसे कोई मिस्टेक हुई हो यहाँ पे ऑप्शन सेलेक्ट करने में तो आप कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।